क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपका अटैकर आपसे वेट में आधा या चौथाई भी हो तो उससे उतनी ही शिद्दत से लड़ना जितना आप अपने जोड़े आदमी से लड़ेंगे। आई मीन लाइक हमें लगता है कि हम बहुत सेफ इन्वायरमेंट में, इसलिए हम शायद अब उतना रेडीनेस रहती नहीं है। बट हमें याद है कि हम जब गांव में थे तो हमारे यहाँ बड़े डकैतों के बहुत अटैक्स और ये सब बहुत होती थी। एवरीबडी यूज्ड टू बी, रेडीनेस दिखती थी सब में, पूरी रात कोई तो भी पहरेदारी भी कर रहा है, चीज़ें भी कर रहा है, एवरीबडी, दैट वाज अ वे ऑफ लाइफ। यस। कि अब हम ना भरोसे के उसमें कि हमने ये इंस्टॉल कर दिया, हमारे यहाँ सोसाइटी में सिक्योरिटी है, चीज़ है, तो ये हो जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पे चोरी के इंसिडेंट्स हुए हैं। अभी एक इंसिडेंट बताऊं मैं आपको, भल्ला फैमिली थी एक, वो आदमी गार्ड, मतलब गार्ड्स थे वहाँ पे, सीसीटीवी कैमरा थे, वो आदमी अंदर आया, दोनों सास और बहू को मार डाला और आराम से चला गया। That was such a tragic incident। वो उन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगाया था तो एक कैमरे में उसका शक्ल आ गई तो वो पकड़ा गया। बट वो उनका ही एक्स सर्वेंट एम्प्लॉय था। हाँ, एम्प्लॉय था। तो आप देखो ना कि धीरे धीरे आदमी कॉम्प्लेसेंट हो जाता है। सर, ये चीज़ आप मुझे बताइए कि आप कैसे पता चले कि कोई भी अटैकर के क्या साइन होते हैं, कैसे अपन पहचाने, कैसे लोग कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, ये भी एक चीज़ है। कोई बिहेवियरल साइंस हैं, कोई नॉन वर्बल क्यूज़ हैं? देखिए, ये तो ऑब्जर्व करके ही लोगों ने मालूम किया है जी। एक मेरे को मिस्टर जो नवारो का लेक्चर सुनने का मौका मिला। ही वॉज ए काउंटर इंटेलिजेंस ऑफिसर इन फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ओके। स्पेशल एजेंट। तो वो ये कह रहे थे कि आपको नॉन वर्बल क्यूज से मालूम पड़ सकता है कि कौन अटैक करने वाला है। ओके। हाँ, उसके अंदर उन्होंने बताया कि जो बहुत एग्रेसिवली बात कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो अटैक करे, बिकॉज ही इज़ वेंटिंग हिज एंगर। लेकिन जो आदमी फिजेटी है, ही इज़ क्लेंचिंग अनक्लेंचिंग हिज फिस्ट, जिसकी प्यूपिल डायलेट हो रहे हैं, नॉस्ट्रिल्स फ्लेयर हो रही हैं और अपने लिप्स कंप्रेस कर रहा है, ऐसा ऐसा कर रहा है, तो आप ये सोचो ये आदमी तो अटैक करेगा। तो बिल्डअप है। हाँ, ही इज बिल्डिंग अप दैट साइकी टू अटैक। उसके ऊपर कड़ी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक क्यूज, नॉन वर्बल सबसे बड़ा क्यू बताया उन्होंने। इधर से उधर शिफ्टी है, अपना वेट दोनों पाँव पे शिफ्ट कर रहा है, रेस्टलेसनेस। उसको मजा नहीं आ रहा कि ये जो एग्रेसिवली बात कर रहा है वो बात क्यों कर रहा है यार, अटैक क्यों नहीं कर रहा। एक और है बहुत बड़ा नॉन वर्बल क्यू, व्हेन ही शोइंग यू ए ब्लेडिंग स्टांस। ब्लेडिंग मतलब जैसे ब्लेड होता है ना, उसका एक ही साइड आप देख सकते हो। ओके। एक तो ऐसा है साइड ऑन, एक ब्लेडिंग। तो ब्लेडिंग स्टांस में ओनली हिज शोल्डर्स से ऑनवर्ड चीज़ें विजिबल हैं, हाथ उसका एक पीछे है, मतलब ही स्ट्रॉन्ग हैंड, लाइव हैंड। तो वो उस हाथ से क्या कर रहा है आपको नहीं मालूम, हथियार है, कोई वेपन है या फिस्ट बना के आपको। तो अगर उसके पास वेपन नहीं है तो ये सोचिए कि अगले 1 से 1.5 सेकेंड में ही इज गोइंग टू थ्रो अ पंच एट यू एंड विल कैच यू अनअवेयर्स। सकर पंच बोलते हैं ना, सकर पंच। यू आर मेड इन टू ए सकर एंड ही पंचेज यू, एंड वो नॉकआउट पंच होता है, बिकॉज इट हैज़ गॉट द फुल रोटेशनल स्ट्रेंथ। यहाँ से आता है वो, क्योंकि पीछे लोड किया है उसने, और यहाँ से आके नॉकआउट। अगर आपके टेम्पल पे लग गया तो यू आर डेड। तो दीज आर नॉन वर्बल क्यूज। वर्बल क्यूज तो एक आदमी दिखाई रहा है, गाली बक रहा है, जो भी कर रहा है, और वो पहलवान टाइप आदमी है, तो उससे डरना कम। और ये भले ही दुबला पतला है, क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपका अटैकर आपसे वेट में आधा या चौथाई भी हो तो उससे उतनी ही शिद्दत से लड़ना जितना आप अपने जोड़े आदमी से लड़ेंगे। ओके। यस, बिकॉज दैट वुड बी ए फाइट फॉर सर्वाइवल। आप ये मत समझना कि मजदूर जैसा आदमी दिख रहा है तो इसमें, वो तो मार्शल आर्टिस्ट भी कई बार मात खा जाते हैं। एक पंच ही तो आपके सही जगह पे पड़ना है। ये पिक्चरों जैसा नहीं है कि 50 घूंसे खा लिए फिर भी दोनों लड़ते जा रहे हैं।